आचार्य रविशेन महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, अभी तक आपने देखा कि हम पद्म पुराण की बहुत सारी वीडियो आपके लिए बना चुके हैं। सिद्धांत ग्रंथों के साथ साथ वर्तमान युग के ग्रंथों का स्वाध्याय भी श्रावकों के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को वर्तमान युग स्वाध्याय बहुत अच्छे से करना चाहिए। हमारे चैनल नीलम जैन धर्म की बातों पर अभी तक 20 वीडियो पद्म पुराण ग्रंथ की उपलब्ध हो चुकी हैं। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है। यहाँ पर आपको सभी पात्रों का जीवन परिचय धीरे धीरे उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही प्रश्नोत्तर भी इतने अच्छे से तैयार किए गए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथ समझ में आ सके और ग्रंथ का स्वाध्याय बहुत सरल हो जाए। तो आइए करते हैं पर्व 43 से 65 तक प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, विद्याधर खेचर क्यों कहलाते हैं? आंसर है, विद्याधर आकाश में चलते हैं इसलिए खेचर कहलाते हैं। प्रश्न है, रावण कितने खंड का स्वामी था? आंसर है, 3 खंड का स्वामी था। प्रश्न है, उसकी बहन का क्या नाम था तथा दुर्नखा का विवाह किसके साथ हुआ था? उत्तर है, उसकी बहन का नाम दुर्नखा था जिसका विवाह खरदूषण के साथ हुआ था। प्रश्न है, खरदूषण और दुर्नखा के पुत्रों का नाम बताओ। उत्तर है, खरदूषण और दुर्नखा के पुत्रों का नाम संभोग और सूंद था। प्रश्न है, सूर्यास खड्ग के बारे में बताएं। उत्तर है, सूर्यास खड्ग की पूजा 1000 देव करते हैं। उसमें से दिव्य गंध आती है जिसकी सुगंध ना कभी आदि होता है और ना कभी अंत होता है और ये खड्ग दिव्य मालाओं से अलंकृत होता है। प्रश्न है, 43वें पर्व में क्या वर्णन है? उत्तर है, संभोग के वध का वर्णन है। प्रश्न है, चंद्रनखा के भाई का नाम बताओ। उत्तर है, चंद्रनखा के भाई का नाम रावण था। प्रश्न है, सिंहनाद किसने किया? उत्तर है, सिंहनाद किया रावण ने। उसने बार बार राम राम बोला। प्रश्न है, किसने कहा था कि मैं सिंहनाद करूंगा तो आप मुझ पर आपत्ति समझ लेना? उत्तर है, युद्ध में जाते समय लक्ष्मण ने राम से कहा था। प्रश्न है, रावण ने सीता को कौन से विमान पर बिठाकर हरण किया? उत्तर है, रावण ने सीता को पुष्पक विमान पर बिठाकर उसका हरण किया। प्रश्न है, रावण ने साधु अनंत वीर के समक्ष क्या नियम लिया था? उत्तर है, रावण ने नियम लिया था, जो पर स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, मुझ पर प्रसन्न नहीं होगी, मैं उसका उपभोग नहीं करूँगा। प्रश्न है, सीताहरण और राम मिलाप का वर्णन कौन से पर्व में है? उत्तर है, 44वें पर्व में है। प्रश्न है, विरादित का शत्रु कौन था? उत्तर है, विरादित का शत्रु खरदूषण था। प्रश्न है, विरादित किसका पुत्र था? उत्तर है, विरादित चंद्रोदय राजा का पुत्र था। प्रश्न है, अर्कजटी के पुत्र का नाम क्या था? उत्तर है, अर्कजटी के पुत्र का नाम रत्नजटी था। प्रश्न है, सीता के वियोग जनित दाह का वर्णन कौन से पर्व में है? उत्तर है, 45वें पर्व में है। प्रश्न है, रावण अर्धचक्री की कितनी रानियां थीं? उत्तर है, 18,000। प्रश्न है, सीता के हरण के बाद महानीतिज्ञ मारीच ने रावण से क्या कहा? उत्तर है, मारीच ने कहा कि बुद्धिमान मनुष्य को प्रातःकाल उठकर अपने हित और अहित का विचार करना चाहिए। प्रश्न है, सीता को कौन से वन में ठहराया गया? उत्तर है, सीता को नंदनवन के समान सुंदर प्रमद वन में ठहराया गया। प्रश्न है, प्रमद वन के ऊपर कितने वन थे? उत्तर है, प्रमद वन के ऊपर 7 वन थे। प्रश्न है, मंदोदरी ने सीता को कैसे समझाया? उत्तर है, देवारण्य नामक उद्यान में पहुंचकर मंदोदरी सीता से बोली कि हे सुंदरी, हर्ष के स्थान पर शोक मत करो। वे स्त्री तीनों लोकों में धन्य है जिसका पति रावण है। प्रश्न है, सीता ने मंदोदरी को क्या रिप्लाई दिया? उत्तर है, सीता ने कहा, कुशील मनुष्य की संपदाएं केवल मल हैं और सुशील मनुष्यों की दरिद्रता भी आभूषण है। प्रश्न है, माता सीता को कौन कौन से जानवरों से डराया गया? उत्तर है, माता सीता को व्याघ्र, सिंह, सांप,
बानर और बेतालों द्वारा डराया गया, फिर भी वे रावण की शरण में नहीं गई। प्रश्न है, सीता का विलाप सुन किसका मन कुपित हो गया? उत्तर है, सीता का विलाप सुन विभीषण का मन कुपित हो गया। प्रश्न है, विभीषण ने रावण को क्या समझाया? उत्तर है, विभीषण ने रावण से कहा, जो पाप बुद्धि मनुष्य पर स्त्री का सेवन करता है वह लोभ के पिंड के भांति जल में प्रवेश करता है। प्रश्न है, अलंकारपुर का दूसरा नाम बताओ। उत्तर है, अलंकारपुर का दूसरा नाम पाताल नगर है। प्रश्न है, सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर है, सुग्रीव की पत्नी का नाम सुतारा था। प्रश्न है, मायामयी सुग्रीव और वास्तविक सुग्रीव का अंतर किसने बताया? उत्तर है, मायामयी सुग्रीव और वास्तविक सुग्रीव का अंतर जामुनंद मंत्री ने बताया। प्रश्न है, हनुमान की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर है, हनुमान की पत्नी का नाम अनंग कुसुमा था। प्रश्न है, अनंग कुसुमा किसकी पुत्री थी? उत्तर है, अनंग कुसुमा खरदूषण की पुत्री थी। प्रश्न है, सुग्रीव कहाँ के राजा थे? उत्तर है, सुग्रीव किस्कू नगरी के राजा थे। प्रश्न है, आप्त भगवान ने जो कार्य बताए हैं वो किसके बिना सिद्ध नहीं होते? उत्तर है, आप्त भगवान ने जो कार्य बताए हैं वे पुरुषार्थ के बिना सिद्ध नहीं होते। प्रश्न है, रावण की माया का वर्णन कौन से पर्व में है? उत्तर है, 46वें पर्व में। प्रश्न है, बाली के पुत्र का नाम बताओ। उत्तर है, बाली के पुत्र का नाम चंद्ररश्मि था। प्रश्न है, सुग्रीव ने राम से क्या प्रतिज्ञा की? उत्तर है, सुग्रीव ने राम से प्रतिज्ञा की कि यदि 7 दिन के अंदर सीता का पता न लगा दूं तो अग्नि में प्रवेश करूंगा। प्रश्न है, सुग्रीव के मुकुट में किसका चिन्ह था? उत्तर है, सुग्रीव के मुकुट में बानर का चिन्ह था। प्रश्न है, सुग्रीव की कितनी पुत्रियां स्वयं वरण की इच्छा से हर्षपूर्वक राम के पास आईं? उत्तर है, 13 पुत्रियां। प्रश्न है, 47वें पर्व में क्या वर्णन है? उत्तर है, बिट सुग्रीव मतलब नकली सुग्रीव के वध का वर्णन है। प्रश्न है, सीता को रावण ने हरा है ये किसने बताया? उत्तर है, ये रत्नजटी ने बताया। प्रश्न है, रत्नजटी को राम के पास कौन लाया? उत्तर है, रत्नजटी को राम के पास सुग्रीव लाया। प्रश्न है, राक्षस द्वीप कहाँ है और यहाँ पर कौन सा पर्वत है? उत्तर है, राक्षस द्वीप लवण समुद्र में स्थित है और यहाँ पर त्रिकुट नाम का पर्वत है जो 9 योजन ऊंचा और 50 योजन चौड़ा है। प्रश्न है, त्रिकुटाचल पर्वत पर कौन सी नगरी है? उत्तर है, त्रिकुटाचल पर्वत पर लंका नाम की नगरी है। प्रश्न है, जामुनंद ने राम को रावण की मृत्यु के विषय में क्या बताया? उत्तर है, जामुनंद ने बताया कि एक बार अनंतवीर्य योगींद्र से रावण ने अपनी मृत्यु का कारण पूछा। तब अनंतवीर्य योगींद्र ने बताया कि जो देवों के द्वारा पूजित पूर्णमयी निर्माण शिला को उठाएगा वही तेरी मृत्यु का कारण होगा। प्रश्न है, राम लक्ष्मण सिद्धशिला तक कैसे पहुँचे? उत्तर है, जामुनंद सुग्रीव नल नील विरादित आदि राम और लक्ष्मण को विमान में बिठाकर कोटिशिला पर ले गए। बंधु, यहाँ पर एक बात नोट करें, सिद्धशिला, कोटिशिला, निर्माणशिला ये तीनों एक ही नाम हैं। प्रश्न है, लक्ष्मण ने कोटिशिला को कैसे उठाया? उत्तर है, लक्ष्मण ने कोटिशिला को कुलवधू के समान भुजाओं से ऊपर उठा लिया। प्रश्न है, सीता कौन से पर्वत पर थी? उत्तर है, सीता त्रिकुटाचल पर्वत पर थी। प्रश्न है, महोदधि विद्याधर ने क्या बताया? उत्तर है, महोदधि विद्याधर ने बताया कि पवनजय का पुत्र श्रीशैल ही लंका नगरी में प्रवेश कर सकता है और कोई नहीं। प्रश्न है, कोटिशिला उठाने का वर्णन कौन से पर्व में है? उत्तर है, कोटिशिला उठाने का वर्णन 48वें पर्व में है। प्रश्न है, श्रीशैल कहाँ पर रहते थे? उत्तर है, श्रीशैल श्रीपुर नगर में रहते थे। उनके पास श्रीभूति दूत को भेजा गया। प्रश्न है, खरदूषण शंभु का मरणोत्तर संस्कार किसने किया? उत्तर है, अनंग कुसुमा ने किया। प्रश्न है, हनुमान की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? उत्तर है, हनुमान की दूसरी पत्नी का नाम पद्मरागा था जो सुग्रीव की पुत्री थी। प्रश्न है, साहसगति ने किसका रूप धारण किया? उत्तर है, साहसगति ने नकली सुग्रीव का रूप धारण किया। प्रश्न है, हनुमान लंकापुरी किसके कहने पर गए?
उत्तर है हनुमान लंकापुरी जामुनंद के कहने पर गए। प्रश्न है समाधि मरण के बिना जीवन कैसा है? उत्तर है समाधि मरण के बिना जीवन तुष के समान है। प्रश्न है राम ने सीता के लिए क्या दिया? उत्तर है राम ने सीता के लिए अंगूठी दी। प्रश्न है राम ने सीता की कौन सी निशानी लाने के लिए हनुमान से कहा? उत्तर है चूड़ामणि लाने के लिए कहा। प्रश्न है लंका की ओर हनुमान का प्रस्थान कौन से पर्व में वर्णित है? उत्तर है 49वें पर्व में। प्रश्न है राजा महेंद्र अंजना के पिता थे, उनके पुत्र का क्या नाम था? उत्तर है उनके पुत्र का नाम प्रसन्न कीर्ति था। प्रश्न है 50वें पर्व में क्या वर्णन है? उत्तर है 50वें पर्व में राजा महेंद्र का अपनी पुत्री के साथ समागम का वर्णन है। प्रश्न है दधिमुख नगर का वर्णन करो। उत्तर है हनुमान जब सीता की खोज में जा रहे थे तब रास्ते में दधिमुख नाम का एक द्वीप पड़ा। दधिमुख द्वीप में एक दधिमुख नाम का नगर है जो दही के समान सफ़ेद महलों से सुशोभित है। यहाँ स्फटिक के समान जल से भरी हुई कमलों से युक्त वाटिकाएं हैं। प्रश्न है दधिमुख नगर का राजा गंधर्व की रानी का क्या नाम था और उसके कितनी पुत्रियां थीं? उत्तर है दधिमुख नगर के राजा गंधर्व की रानी का नाम अमरा था और उसके 3 धवल वस्त्र धारण करने वाली कन्याएं थीं। प्रश्न है इन तीनों कन्याओं का विवाह किसके साथ होगा? उत्तर है अष्टांग निमित्त ज्ञानी मुनिराज ने बताया था कि जो युद्ध में साहस गति को मारेगा वही इनका भर्ता होगा। प्रश्न है ये तीनों कन्याएं कौन सी विद्याएं सिद्ध कर रही थीं? उत्तर है ये तीनों कन्याएं मनो अनुगामिनी विद्या सिद्ध कर रही थीं। प्रश्न है ये तीनों कन्याएं गंधर्व ने किसको समर्पित की? उत्तर है ये तीनों कन्याएं गंधर्व ने राम को समर्पित की। प्रश्न है 91वें पर्व में क्या है? आंसर है 91वें पर्व में राम को गंधर्व कन्याओं की प्राप्ति का वर्णन है। प्रश्न है हनुमान का दूसरा नाम क्या था? उत्तर है श्रीशैल था। प्रश्न है लंका सुंदरी किसकी पुत्री थी? उत्तर है लंका सुंदरी वज्रायुध की पुत्री थी। प्रश्न है लंका सुंदरी का विवाह किससे हुआ? उत्तर है लंका सुंदरी का विवाह हनुमान से हुआ। प्रश्न है 52 पर्व में क्या वर्णन मिलता है? उत्तर है हनुमान को लंका सुंदरी की प्राप्ति हुई ऐसा वर्णन मिलता है। प्रश्न है रावण कितने खंड का राजा था? उत्तर है रावण 3 खंड का राजा था। प्रश्न है सीता हरण के कितने दिन बाद हनुमान लंका पहुँचे? उत्तर है 11 दिन बाद, क्योंकि जब हनुमान लंका पहुँचे तब तक सीता ने आहार पानी ग्रहण नहीं किया था। प्रश्न है सीता को रावण हरण करके ले गया है, ये वृत्तांत राम को किसने बताया? उत्तर है रत्नजटी ने बताया। प्रश्न है रावण के गुण बतलाएं। उत्तर है रावण दयालु, विनयी, धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग से सहित सत्यव्रत का पालन करने वाला कोमल हृदय है। ये गुण हनुमान जी ने सीता जी को बताए। प्रश्न है हनुमान की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर है अनंगसरा या अनंगकुसुमा, ये दोनों नाम एक ही हैं। प्रश्न है लंका पहुंचकर हनुमान ने किसके घर पर आहार किया? उत्तर है विभीषण के घर पर आहार किया। प्रश्न है सीता ने हनुमान को क्या निशानी दी? उत्तर है उत्तम चूड़ामणि प्रदान की। प्रश्न है हनुमान को नागपास में किसने बांधा? उत्तर है हनुमान को नागपास में इंद्रजीत ने बांधा। प्रश्न है लंका सुंदरी किसकी पुत्री थी? उत्तर है राजा वज्रमुख की। वज्रमुख और वज्रायुध ये दोनों नाम एक ही हैं। प्रश्न है रावण ने हनुमान को कैसे बंधवाया? उत्तर है रावण ने नागपास से वेष्टित हनुमान को लोहे की सांकलों से बंधवाया। प्रश्न है 53वें पर्व में क्या है? उत्तर है हनुमान के लंका से लौटने का वर्णन है। प्रश्न है राम ने जब लंका की तरफ प्रस्थान किया तब कौन सी तिथि थी? उत्तर है माघ कृष्ण पंचमी तिथि थी, सूर्योदय का समय था।
प्रश्न है राम के प्रस्थान लंका की ओर के समय कौन कौन से शुभ शकुन हुए। उत्तर है बाईं ओर निर्धूम अग्नि की ज्वाला, मयूर की मनोहर ध्वनि, उत्तम अलंकार से युक्त स्त्री, सुगंधित वायु, सामने से आते हुए निर्ग्रंथ मुनिराज, आकाश में छत्र, घोड़ों की गंभीर हिनहिनाट, मधुर घंटे का स्वर, दही से भरा हुआ कलश, बाईं ओर काक का बोलना, जे शब्द आदि सगुन हुए। प्रश्न है राजा समुद्र ने अपनी कौन कौन सी कन्याएं लक्ष्मण के लिए समर्पित की। उत्तर है सत्यश्री, कमला, गुणमाला, रत्नचूला नाम की कन्याएं समर्पित की। प्रश्न है 54वें पर्व में क्या वर्णन मिलता है। उत्तर है राम का सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान का वर्णन मिलता है। प्रश्न है लंका पहुंचकर विभीषण ने रावण को क्या समझाया। उत्तर है विभीषण ने समझाया कि आपकी यह निर्मल कीर्ति संध्याकालीन मेघ की तरह क्षणभर में नष्ट न हो जाए, इसलिए सीताराम के लिए सौंप दो। प्रश्न है विभीषण के ये वचन किसको नहीं सुहाए। उत्तर है इंद्रजीत को नहीं सुहाए। रावण ने क्या किया। उत्तर है विभीषण को अपने नगर से निकाल दिया। प्रश्न है 55वें पर्व में क्या वर्णन है। उत्तर है रावण द्वारा विभीषण को अपने नगर से निकालना तथा राम का विभीषण से समागम, ये वर्णन मिलता है। प्रश्न है अक्षौणी सेना के कितने अंग होते हैं। उत्तर है अक्षौणी सेना के 4 अंग होते हैं। प्रश्न है अक्षौणी सेना का वर्णन करो। उत्तर है रथ 21,870, हाथी भी इतने ही, मतलब 21,870 हाथी। पदाती होते हैं 1,09,350 और घोड़े 65,610 होते हैं। इस प्रकार ये अक्षौणी सेना के 4 अंग होते हैं, रथ, हाथी, पदाती, घोड़े। प्रश्न है राम और रावण की सेना का प्रयाण कौन से पर्व में है। उत्तर है 56वें पर्व में है। प्रश्न है रावण की सेना को सब ओर से नष्ट होती देख कौन कौन आगे आया। उत्तर है हस्त और प्रहस्त नाम के सामंत आगे आए। राम की तरफ से नल और नील आगे आए। नल ने हस्त को तथा नील ने प्रहस्त को निर्जीव बना दिया। प्रश्न है हस्त और प्रहस्त का वध कौन से पर्व में है। उत्तर है 98वें पर्व में है। प्रश्न है किसके बिना कर्म नष्ट नहीं होते। उत्तर है तप के बिना कर्म नष्ट नहीं होते। पात्रदान, शील, व्रत ही मनुष्य की रक्षा करते हैं। प्रश्न है हस्त प्रहस्त नल नील के पूर्व का वर्णन कौन से पर्व में है। उत्तर है 59वें पर्व में है। प्रश्न है रावण और मंदोदरी के पुत्र का नाम क्या था। उत्तर है इंद्रजीत और मेघवाहन। प्रश्न है प्रतिबोधिनी नामक विद्या किसने छोड़ी। उत्तर है सुग्रीव ने। प्रश्न है मेघवाहन ने किसको रथ रहित किया। उत्तर है भामंडल को। युद्ध में भामंडल, सुग्रीव, हनुमान सबको नागपाश से बांध लिया गया। प्रश्न है सुतारा के पुत्र अंगद ने किसका वस्त्र खोला। उत्तर है कुंभकर्ण का। प्रश्न है कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज का उपसर्ग दूर करने से राम को क्या वर प्राप्त हुआ था। उत्तर है जब सब लोग नागपाश में बंध गए तब राम ने उस वर को याद किया जिससे गरुड़ेंद्र का आसन कांप गया और उसने चिंतावेग नाम का देव भेजा और 2 प्रशस्त विद्याएं प्रदान की। राम के लिए सिंहवाहिनी ये आश्चर्य उत्पन्न करने वाली विद्या थी और लक्ष्मण के लिए गरुड़ वाहिनी ये दिक् समूह को दीप्यमान करने वाली विद्या थी। धर्म से ही प्रशस्त फल की प्राप्ति होती है। प्रश्न है सिंहवाहिनी और गरुड़ वाहिनी विद्याएं राम और लक्ष्मण को कौन से पर्व में मिली। उत्तर है 60वें पर्व में मिली। प्रश्न है लक्ष्मण जब युद्ध के लिए चल रहे थे
तब कैसे लग रहे थे? उत्तर है, लक्ष्मण जब युद्ध के लिए चल रहे थे तो उस समय वे उदित हुए 12 सूर्य के समान लग रहे थे, ऐसा विभीषण को लग रहा था। प्रश्न है, राम लक्ष्मण को युद्ध में मैदान में देवोपनीत अस्त्र कैसे प्राप्त हुए? उत्तर है, राम ने बताया, कुलभूषण देशभूषण मुनिराज का उपसर्ग दूर होने से गरुणेंद्र प्रसन्न हुए और उनके द्वारा ही ये दिव्य अस्त्र दिए गए हैं। प्रश्न है, रावण की विशेषताएं बताएं। उत्तर है, रावण बुद्धिमान, मानी, आदर से युक्त, देवों से सहित, सत्व और प्रकाश से युक्त था। प्रश्न है, इंद्रजीत के महातामस नामक अस्त्र को लक्ष्मण ने कौन से अस्त्र से नष्ट किया? उत्तर है, लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र से नष्ट किया। प्रश्न है, लक्ष्मण के ऊपर शक्ति किसने चलाई? उत्तर है, लक्ष्मण के ऊपर शक्ति रावण ने चलाई। इस देदीप्यमान शक्ति का चलना कभी नष्ट नहीं होता, जिससे लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर गए। प्रश्न है, राम ने रावण को कितनी बार रथ रहित किया और कितनी बार धनुष तोड़ा? उत्तर है, राम ने रावण को 6 बार रथ रहित किया और 6 बार ही उसका धनुष तोड़ा, फिर भी रावण जीता नहीं जा सका। प्रश्न है, लक्ष्मण को शक्ति कौन से पर्व में लगी? उत्तर है, लक्ष्मण को शक्ति 62वें पर्व में लगी। प्रश्न है, लक्ष्मण की शक्ति लगने के बाद क्या हुआ? उत्तर है, लक्ष्मण की शक्ति लगने के बाद राम मूर्छा को प्राप्त हुए। प्रश्न है, जाम्बुवंत ने राम को लक्ष्मण को छूने से क्यों मना किया? उत्तर है, क्योंकि लक्ष्मण दिव्य अस्त्र से मूर्छित हैं और दिव्य अस्त्र से मूर्छित व्यक्ति को छूने से प्रमाद आ जाता है, इसलिए जाम्बुवंत ने राम को छूने से मना किया। प्रश्न है, नारायण की क्या विशेषता होती है? उत्तर है, नारायण कभी भी असमय में मरण को प्राप्त नहीं होते। प्रश्न है, चंद्ररश्मि किसका पुत्र था? उत्तर है, चंद्ररश्मि बाली का पुत्र था। प्रश्न है, राम विलाप का वर्णन कौन से पर्व में है? उत्तर है, राम विलाप का वर्णन 63वें पर्व में है। प्रश्न है, सुप्रभा और चंद्रमंडल का पुत्र कौन था? उत्तर है, चंद्रप्रतिम था। प्रश्न है, चंद्रप्रतिम ने क्या बताया? उत्तर है, चंद्रप्रतिम ने लक्ष्मण की शक्ति को दूर करने का उपाय बताया। प्रश्न है, नगर में देव के समान निरोग कौन बचा? उत्तर है, नगर में द्रोणमेघ नाम का राजा मंत्रियों सहित पशु तथा बंधु बांधवों सहित निरोग बचा। प्रश्न है, महारोगों के नाम बताओ। उत्तर है, महारोग 8 प्रकार के होते हैं। उरोघात, महादाह ज्वर, वक्षस्थल, लाल परिश्राव, सर्वशूल, अरुचि, छर्दी, स्वैथु, स्फटिक। प्रश्न है, द्रोणमुख की पुत्री का क्या नाम था? उत्तर है, द्रोणमुख की पुत्री का नाम विशल्या था। प्रश्न है, सत्यहित मुनिराज कितने ज्ञान के धारी थे? उत्तर है, सत्यहित मुनिराज 4 ज्ञान के धारी थे। उन्होंने विशल्या का चरित्र बतलाया। प्रश्न है, विशल्या के जीव अनंग सेना ने कितने वर्ष तक तप किया? उत्तर है, 3000 वर्ष तक बाह्य तप किया तथा बाद में संलेखना धारण कर सुहात से बाहर जाने का नियम लिया और ईशान स्वर्ग में देव हुई। प्रश्न है, अजगर किसको खा रहा था? उत्तर है, अजगर अनंग सेना को खा रहा था। प्रश्न है, अनंग सेना के पिता चक्रवर्ती ने कितनों पुत्रों के साथ दीक्षा ली? उत्तर है, अनंग सेना के पिता चक्रवर्ती ने 22,000 पुत्रों के साथ दीक्षा ली। अजगर अनंग सेना को खा रहा था, ये देखकर चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया। उसने 22,000 पुत्रों के साथ दीक्षा ली। प्रश्न है, लक्ष्मण का जीव पूर्व भव में कौन था और उसने अनंगसरा अनंग सेना दोनों एक ही नाम है के प्रयोग में द्रुमसेन मुनि के समीप क्या किया? उत्तर है, लक्ष्मण का जीव पुनर्वसु था
उसने मुनिराज के समीप दीक्षा धारण की और वह स्वर्ग गया। फिर उसके बाद वह लक्ष्मण बना। अनंगसरा के स्नान के जल की क्या विशेषता थी? उत्तर है, अनंगसरा के स्नान का जल बड़ी बड़ी बीमारी दूर कर देता था। प्रश्न है, विशल्या की कथा किसने किससे कही? उत्तर है, विशल्या की कथा सतहित मुनिराज ने भरत से कही, भरत ने चंद्रप्रतिम से कही तथा चंद्रप्रतिम ने राम से कही। प्रश्न है, विशल्या के पूर्व का वर्णन कौन से पर्व में है? उत्तर है, 64वें पर्व में है। प्रश्न है, राम ने किस किस को अयोध्या भेजा? उत्तर है, भामंडल, हनुमान और अंगद को उपचार हेतु, लक्ष्मण के उपचार हेतु राम ने अयोध्या भेजा। प्रश्न है, राम ने किस किस को अयोध्या भेजा? उत्तर है, राम ने उपचार के लिए भामंडल, हनुमान और अंगद को अयोध्या भेजा। प्रश्न है, भामंडल के विमान के अग्रभाग में 1000 मनोहर कन्याओं सहित कौन भेजी गई? उत्तर है, राजकुल में उत्पन्न हुई विशल्या भेजी गई। प्रश्न है, कौन सी शक्ति लक्ष्मण को लगी? उत्तर है, अमोघ विजया नाम की शक्ति जिसे रावण ने सिद्ध किया था, प्रज्ञप्ति जिसकी बहन थी, ये शक्ति लक्ष्मण को लगी। प्रश्न है, रावण को ये शक्ति कैसे मिली? उत्तर है, कैलाश पर्वत पर जब बाली मुनि प्रतिमा योग से विराजमान थे तब रावण ने भुजा की नाड़ी रूपी तंत्री निकालकर भगवान की भक्ति की थी, जिससे धर्मेंद्र ने प्रसन्न होकर रावण को ये शक्ति प्रदान की थी। विशल्या के तप की शक्ति कैसी थी? उत्तर है, सूर्य को ठंडा और चंद्रमा को गर्म कर सकती थी, ऐसे विशल्या के तप की शक्ति थी। प्रश्न है, संसार सारभूत कैसे है? उत्तर है, क्योंकि यहाँ कठिन तपस्या किया जा सकता है। शिरीष के पुष्प के समान कोमल शरीर की विशल्या ने तप के द्वारा अपने शरीर को सुखाया था। प्रश्न है, विशल्या ने लक्ष्मण का कष्ट कैसे दूर किया? उत्तर है, विशल्या ने धीरे से लक्ष्मण का आलिंगन कर गोशीश चंदन से लक्ष्मण को खूब अनुलिप्त किया, जिससे उसका कष्ट दूर हो गया और वह स्वस्थ हो गए। प्रश्न है, युद्ध की भूमि में ही किसका विवाह हुआ? उत्तर है, युद्ध की भूमि में विशल्या और लक्ष्मण का विवाह हुआ। प्रश्न है, 65वें पर्व में क्या वर्णन है? उत्तर है, विशल्या के समागम का वर्णन है। तो बंधुओं, आज पद्म पुराण ग्रंथ के प्रश्नोत्तर का ये विस्तृत वीडियो हमने आपके लिए प्रस्तुत किया। यदि कहीं पर भी कोई गलती हो गई हो तो आप सुधार कर लीजिए और हमें भी कमेंट के द्वारा सूचित कर दीजिए। यदि कुछ भी त्रुटि हो गई हो तो माँ जिनवाणी हमें क्षमा प्रदान करे। आप खाते हुए, पीते हुए, लेटे हुए वीडियो का स्वाध्याय ना करें, शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। पद्म पुराण संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।